गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम CEPH 202 का प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ टू स्टडी द रेजोनेटर। आवर एम इज़ टू स्टडी रेजोनेटर यूजिंग ट्यूनिंग फॉर्क एंड टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन ट्यूनिंग फॉर्क। अब हमारा एम है इस एक्सपेरिमेंट में कि हम इस रेजोनेटर को, ये आपका रेजोनेटर है, इसे स्टडी करें और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करें। ये चार आपके ट्यूनिंग फॉर्क्स हैं, इनमें से तीन नॉन फ्रीक्वेंसी की फॉर्क्स हैं। देखो, ये 512 हर्ट्ज़ की, ये 480 हर्ट्ज़ की, ये आपकी अननोन है, और ये देखो ये 256 हर्ट्ज़ की। तो आपके पास चार ट्यूनिंग फॉर्क्स हैं, और इसमें से एक ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी अननोन है। हमें क्या करना है, दैट इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये रेजोनेटर है, देखो इसमें हम नेक तक, ऊपर तक पूरा का पूरा पानी भर देंगे। तो मैंने भर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, दैट आई हैव टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द नेक ऑफ द रेजोनेटर। नेक मतलब ये वाला पोर्शन, मुझे इसका वॉल्यूम मेजर करना है। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, लास्ट तक, यहाँ तक पूरा का पूरा मैं आपका भर देती हूँ पानी। और उसके बाद मैं ये नॉब जैसे ही खोलूँगी ना, तो यहाँ से पानी नीचे आएगा और इस बीकर में गिरेगा। ठीक है, तो मैं इसे खोल देती हूँ। देखो पानी आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखना है कि बिल्कुल ये पूरी नेक ख़त्म ना हो जाए, यहाँ तक पानी आ जाए, तब तक हमें पानी गिरने देना है। अब मैंने बंद कर दिया, तो देखो ये पूरी नेक खाली हो गई। तब हमें देखना है कि ये देखो यहाँ पे इसमें पानी कितना है। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप पानी का वॉल्यूम मेजर कर लो, जो इसमें गिरा। जितना नेक में पानी था वो हमने निकलने दिया, ठीक है, और इस बीकर में गिरने दिया। तो इस बीकर में जितना पानी है, दैट विल बी नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ दिस नेक। तो इसमें जितना भी वॉल्यूम है पानी का, दैट विल बी योर वॉल्यूम ऑफ द नेक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा बीकर ले आइए। इसमें भी देखो स्केल है, 100, 200, 300, इस तरह से वॉल्यूम मेजर करने के लिए। अब आपको फिर से ये आपका नॉब को खोलना है ताकि पानी गिरता रहे बीकर में। और क्या करना है आपको, इस तरह से, और सुनना है कि आवाज़ कैसी आ रही है। सो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले मैं देखो किस ऑर्डर में स्टार्ट करूँगी, 512, देन 480 वाला, फिर अननोन वाला, फिर 288 वाला, जो भी है, मतलब इस ऑर्डर में 512, 480, फिर अननोन वाला, फिर जो 288 वाला है वो। देखो आपको पानी गिर रहा है और यहाँ से पानी कम होता जा रहा है।
अब आप हर थोड़ी थोड़ी देर में क्या करो, देखो पानी गिरता जा रहा है और ऊपर से कम होता जा रहा है, तो आपको थोड़ी थोड़ी देर में क्या करना है, ये सुनना है। आवाज़ सुनिए आप, और आपको एक पॉइंट जहाँ पे आवाज़ मैक्सिमम आए आपको, तब आपको ये नॉब को बंद कर देना है। देखो कितना सारा आवाज़ आ रहा है। जब मैक्सिमम सब ज़्यादा से ज़्यादा आपको आवाज़ आए, तब आपको क्या करना है, ये बंद कर देना है इस नॉब को। ये मैंने देखो बंद कर दिया नॉब। और जो भी आपकी यहाँ पे आपका वॉल्यूम जो भी है वाटर का, वो आपको यहाँ पे 5 1 12 के सामने यहाँ पे लिख देना है, जो भी वॉल्यूम है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 5 1 2 क्या हो गया, उसके बाद 480 का निकालना है, 480 का। और ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है कि और ज़्यादा पानी निकलने दीजिए, और नहीं आई आवाज़। देखो आवाज़ बढ़ी, और ज़्यादा आवाज़ बढ़ी। आवाज़ मैक्सिमम हो जाए तब आप पानी बंद कर दो। जितना भी आपका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम यहाँ पे 480 के लिए यहाँ पे लिख दो, ठीक है। उसके बाद आपको यही प्रोसीजर ये अननोन वाले के लिए रिपीट करनी है। 480 हो गया, उसके बाद अननोन वाले के लिए वही प्रोसीजर रिपीट करनी है कि आप इस नॉब को खोल दो और पानी को गिरने दो। नहीं आई आवाज़। आई आवाज़। जैसे ही मैक्सिमम आवाज़ आए आप इसको बंद कर दो। बंद हो गया। यहाँ पे जो भी वो पानी का वॉल्यूम आए वो ये अननोन के सामने लिख दो। ये हो गया अननोन का। और उसके बाद ये 288 के लिए वही चीज़ रिपीट करनी है। इसको वापस खोल दो और नहीं आई आवाज़। आई आवाज़, बंद कर दो। जहाँ पे आपकी मैक्सिमम आवाज़ आए वहाँ पे आप ये नॉब को बंद कर दो और आपका जो भी ये वॉल्यूम आए वो आप यहाँ पे लिखो। तो आपकी ये पूरा V1 आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये पानी फिर से आप इसमें डाल दो, पूरा का पूरा पूरा फिर से भर दो इसको।
ये आपको पूरा का पूरा फिर से भर देना है और फिर क्या करना है, फिर आपको यही प्रोसेस रिपीट करनी है। पहले इसको, इस नॉब को ऑन करो, ठीक है, पानी गिरता रहेगा और ये 512 का फॉक लो और बात आई समझ में। फिर 480 का फॉक लेके वही प्रोसीजर रिपीट करो, फिर अननोन 288। तो जो अभी तक हमने किया चारों फॉक के साथ, वो हमने चारों फॉक के साथ एक प्रोसीजर किया और हमने कुछ वॉल्यूम्स फाइंड आउट किए, ठीक है, पानी गिराते हुए। अब क्या करो, पूरा का पूरा पानी इस रेजोनेटर में फिर से भर दो, पूरा भर दो, और उसके बाद यही चीज़ फिर से रिपीट करो कि पहले 512 वाली फॉक से रेजोनेट करवाओ जो भी वॉल्यूम आए उस पर, फिर 480, फिर अननोन, फिर 288। तो ये हमने जो पहली बार प्रोसीजर की वो पूरी की पूरी हमने फिर से रिपीट की, देखा। सेकेंड टाइम रिपीट हो जाए उसके बाद आप ये जो पानी नीचे है, पानी फिर से आप इसमें पूरा का पूरा पानी भर दो। पूरा का पूरा पानी भरने के बाद इन चारों फॉक्स से आप फिर से वही प्रोसीजर रिपीट करो थर्ड टाइम। तो ये कुछ 3 कॉलम्स आएंगी। अब 512 के लिए V1, V2, V3 इन तीनों का एवरेज, 480 के लिए भी V1, V2, V3 का एवरेज, अननोन के लिए भी V1, V2, V3 का एवरेज, 288 के लिए भी V1, V2, V3 का एवरेज। अब ये क्या है, 512, 480, 288, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉक्स ईटा। अब हम ये 512 हमारे पास है तो हम 1/η² कर देंगे, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 512 का स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय 480 का स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय 288 का स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, 1/η² वर्सेस v, मतलब y पे 1/η, y एक्सिस पे 1/η² और x एक्सिस पे v। तो आपका कुछ ऐसा ग्राफ होगा, देखो 1/η² और v। तो आपका ये जो कुछ ग्राफ, ठीक है, आपका ये ग्राफ है। ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और उसके बाद अब हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी अननोन है, ये अननोन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे कि अननोन फ्रीक्वेंसी पे v कितना है, 318.33, तो ग्राफ में 318.33 वाला पॉइंट लेंगे। ग्राफ में जो अननोन फ्रीक्वेंसी है उस पर वॉल्यूम कितना है वो हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, और उस वॉल्यूम पे जो भी 1/η² की वैल्यू आती है ग्राफ से वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1/η² की वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो y एक्सिस पे जो 1/η² की वैल्यू है वो आप लिख दो, जैसे कि 5 × 10⁻⁶ आई। आप ग्राफ में देखो, ग्राफ में जो भी वैल्यू है वो आप लिख दो 1/η² की वैल्यू, ठीक है। अब 1/η² की वैल्यू मिली तो आपको ईटा की वैल्यू भी मिल जाएगी। 1/η² = 5 × 10⁻⁶, तो ईटा = 1/√5 × 10⁻⁶। और उस तरह से आपको ईटा, मतलब कि आपका जो ये अननोन
अननोन फ्रीक्वेंसी या ट्यूनिंग फॉर्क की, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। सो योर अननोन फ्रीक्वेंसीज जो भी आपकी आई। अब आपके जो ग्राफ में जो आपकी स्ट्रेट लाइन है ना, वो नेगेटिव माइनस एक्स एक्सिस पे कहीं पे तो कट करेगी, ठीक है। तो ओरिजिन से लेके वो वाला जो पॉइंट है, ये कहाँ पे कट रही है, -230 पे। तो आप उससे क्या कहोगे, उससे आप KV कहोगे। KV इज इक्वल टू 350, ठीक है। हमने ग्राफ में देखा कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हमारी स्ट्रेट लाइन 350 पे कट कर रही थी। तो OS इज इक्वल टू KV इज इक्वल टू 350। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला है η² V प्लस KV। तो अब ईटा का इसके लिए ईटा क्या होगा, 512। V क्या है आपका, 12 ml। और KV ये, तो η² प्लस इंटू V प्लस KV आपको फाइंड आउट करना है। और η² V प्लस KV आपका कांस्टेंट आना चाहिए। तो देखो लगभग 10⁶, सब में 10⁶ आ रहा है, तो लगभग कांस्टेंट है। ये पार्ट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एक्सपेरिमेंट में। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, जो हमने कर ली, हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्रैक्टिकल का।